Hello, I am audible. Is I am audible? Audible. Hello, students. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा. ओके. आप लोग कॉलेज में हैं? No, ma'am. No, ma'am. Okay. In last class, we were discussing central nervous system. Hello. आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. ओके. जैसा कि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वी हैव डिस्कस द नर्वस सिस्टम. ठीक है, नर्वस सिस्टम पढ़ा था. नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था कि आप नर्वस सिस्टम दो में पार्ट में डिवाइडेड है. CNS दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके. सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर कंटेन करता है आपका. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं आपके इफरेंट नर्व्स. पेरिफेरल में आपके नर्व्स आती है सारी. ठीक है. जो सेंसरी और मोटर नर्व्स हैं वो आते हैं आपके, जो भी बॉडी में नर्व्स हैं वो आते हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. तो ये दो तरह, इसमें दो पार्ट होते हैं. इफरेंट नर्व, इफरेंट या फिर मोटर नर्व्स बोल सकते हैं, इफरेंट या फिर सेंसरी. ओके. जो इफरेंट होता है, मोटर होता है, वो फर्दर आपका डिवाइडेड होता है. ए फर्दर आपका डिवाइडेड होता है ANS. दैट इज ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ओके. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इज इनवॉलेंट्री इन नेचर. ओके. इनवॉलेंट्री इन नेचर. जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. भाई और दूसरा कौन सा पार्ट है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम विच इज वॉलेंटरी. ठीक है, मतलब कि उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. ओके. लाइक स्केलेटल मसल्स के जो मूवमेंट होते हैं वो आपका आता है किसमें? वॉलेंटरी या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम में. ओके. फिर जो जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर डिवाइडेड होता है किसमें? पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड एंटेरिक. ठीक है. एंटेरिक वी हैव स्टडीड इन, आपका जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही थी तब मैंने एंटेरिक नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, राइट. So in this unit, you have to study what? Central nervous system. Okay, that is brain and spinal cord. Okay, so this we were studying last time. Last class also we discussed. ठीक है. तो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ. लास्ट टाइम थोड़ा स्पीड अप गया था क्लास, इसलिए. आवाज आ रही है ना बेटा सभी को? हेलो. Yes, ma'am. एवरी. ओके. मुझे आवाज कहीं ब्रेक या स्लो होती तो जस्ट लेट मी नो. ओके. तो सिंस ब्रेन थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और टफ, मतलब इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे फिर से रिपीट कर रही हूँ. ओके.
सो एनाटॉमी लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंटेन करता है सीएनएस, आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर ब्रेन, अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रेन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इसके बाद में देखेंगे। ब्रेन क्या क्या कंटेन करता है, ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। प्रिंसिपल पार्ट जो सबसे मेन है, सबसे सबसे जो आपका सबसे जो लार्जेस्ट एरिया है वो ब्रेन का, दैट इज योर सेरिब्रम, ठीक है। ये सेरिब्रम, दिस इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम। देन इट इज मेड अप ऑफ डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन में क्या क्या आता है, डायनसेफ्लॉन में आता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड दिस इपीथैलेमस, ठीक है। इपीथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड इपीथैलेमस, ये तीनों आते हैं आपके किसमें, डायनसेफ्लॉन में, ओके। डायनसेफ्लॉन के बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या क्या आता है, मिड ब्रेन में सॉरी ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम, फिर डायनसेफ्लॉन एंड ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है, मिड ब्रेन, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज मिड ब्रेन। फिर ये है पोन, पोन्स आता है मिड ब्रेन में, ये वाला पोर्शन। एंड देन आता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पोन्स है और ये मिड ब्रेन है। सो दिस दिस थ्री कंपोज्ड ऑफ व्हाट, ब्रेन स्टेम। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो कंटिन्यू हो जाती है फिर स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। मतलब सीएनएस का पार्ट जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा तक है और वही फिर आपकी बाद में कंटिन्यू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। तो इस बोन्स के अपोजिट साइड में आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज योर व्हाट, सेरिबेलम, ठीक है। ये होता है सेरिबेलम, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ना। उसके बाद ये मैंने आपको वेंट्रिकल्स, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये सब बता दिया था। किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लो, अदरवाइज रिपीट करने में पूरी क्लास चली जाएगी बेटा। तो इसलिए ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, इसकी कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग, वेंट्रिकल्स, cerebrospinal fluid, EPV barrier. These already we covered in our previous class. So anyone have any doubt regarding this? Otherwise, I'll continue from there I left. मैंने जहाँ से छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। I hope सभी को समझ आ गया था, because nobody is responding. So I'll continue from where I left in last class, that is the cerebellum. Okay. So हम वेरियस पार्ट्स के वेरियस पार्ट के फंक्शंस पढ़ रहे थे, क्या फंक्शन है, वो क्या लोकेशन है और क्या फंक्शन है, ठीक है। So that we were discussing in last class. Okay. So the cerebellum, cerebellum अभी मैंने आपको बताया कि cerebellum कहाँ प्रेजेंट होता है, ये पोन है, पोन्स के इधर पे अपोजिट साइड में आपका cerebellum प्रेजेंट है, दिस वन, दिस पोर्शन इज cerebellum, राइट। सो cerebellum occupies the inferior and posterior aspect of cranial cavity, inferior मतलब डाउन एंड posterior बैक साइड ऑफ द कैविटी, एंड इट कंटेन टू हेमिस्फेयर, इसमें दो हेमिस्फेयर होते हैं आपका, ये एंटीरियर लोब और ये पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो ये है आपका सेरिबेलम और ये दो लोब्स में डिवाइडेड होता है आपका एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब्स, ठीक है। और ये दोनों जो लोब्स होते हैं वो कनेक्टेड किससे होते हैं, वर्मिस से, एक सेंट्रल वर्मिस है उससे ये कनेक्टेड है, राइट। तो सेरिबेलम का क्या फंक्शन है, क्या इसका रोल होता है, द सेरिबेलम फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल स्केलेटल कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल स्केलेटल की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनमें ये कोऑर्डिनेट करता है, एंड इन मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मसल टोन, पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है। तो ये जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, उसमें ये रोल प्ले करता है, उसमें इसको ये कंट्रोल करता है। साथ साथ में जो पोस्चर है, पोस्चर, बॉडी का पोस्चर, मसल्स की टोन और
बैलेंस को ये मेंटेन करता है सेरिबेलम, ठीक है। देन आफ्टर सेरिबेलम डायनसेफ्लॉन केम्स। डायनसेफ्लॉन, सेरिबेलम के बाद क्या आता है? डायनसेफ्लॉन, राइट। सो अभी इधर इस डायग्राम में आपको फिर से एक बार देख लो, डायनसेफ्लॉन क्या क्या कंटेन करता है आपका? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड इपीथैलेमस। सो ये पोर्शन जो होता है ये आता है, इसे बोलते हैं डायनसेफ्लॉन, ओके। सो डायनसेफ्लॉन कंपोज्ड ऑफ 3 थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड इपीथैलेमस एज आई डिस्कस, ठीक है। सो थैलेमस, सबसे पहले थैलेमस। थैलेमस इज लोकेटेड सुपीरियर टू द मिडब्रेन एंड कंटेन न्यूक्लियाई that serve as a relay station for sensory impulses except smell to the cerebral cortex, ठीक है। तो ये है आपका थैलेमस, ये थैलेमस है। ये इसका क्या फंक्शन है? इसमें बहुत सारी आपकी न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब कि सेंस जो न्यूरॉन्स की बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियाई होते हैं जिन जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको ले जाते हैं कहाँ? इसके थ्रू कहाँ से ले जाएंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ये सेरिब्रल है, ये सेरिब्रम है, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जा रही है, जो सेंसरी नर्व है, इसी के थ्रू होके जाते हैं, ठीक है। सो इट कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाइज होते हैं जो जो आपके सेंसरी इम्पल्सेस को, एक्सेप्ट स्मेल, स्मेल्स को छोड़ के जो और सारी सेंसरी इम्पल्सेस हैं उनको ले जाते हैं कहाँ पर? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सो एक तरह से ये एक तरह से पैसेज का काम करता है थैलेमस, राइट। नेक्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इट इज फाउंड टू द इंफीरियर टू द थैलेमस। हाइपोथैलेमस के, थैलेमस के नीचे होता है इंफीरियर, मतलब इंफीरियर होता है हाइपोथैलेमस, और has for many control many body activities and is one of the major regulator of homeostasis। अब आपने हाइपोथैलेमस सबने पहले कहाँ पढ़ा था? एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आपको सभी को पता है जो हार्मोन्स, डिफरेंट जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से वेरियस रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो फाइनली कंट्रोल करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस इट्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द होम्योस्टेसिस। बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। तो आपकी जो बॉडी की मेजर एक्टिविटीज हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? थैलेमस ही। कैसे? बाय रिलीजिंग दी वेरियस हार्मोन्स, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा था ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, बट उसे कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस एक तरह से मास्टर होता है, वो रेगुलेट करता है कि कितना का मतलब वो रिलीज करना है, कितना आपको इनहिबिट करना है, कौन सा हार्मोन इनहिबिट करना है, कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, वो कंट्रोल करता है बाया एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये आप डिटेल में पढ़ चुके हैं हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज इपीथैलेमस। इपीथैलेमस लाइज सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द थैलेमस। अब थैलेमस के सुपीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। दिस वन, तो दिस वन, ये आपका थैलेमस है, तो ये पोस्टीरियर है एंड सुपीरियर टू द दिस थैलेमस प्रेजेंट होता है आपका इपीथैलेमस एंड कंटेन द पीनियल ग्लैंड। ये क्या कंटेन करता है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का भी फंक्शन आप लोगों ने एंडोक्राइन में पढ़ा था, विच सिक्रेट्स मेलाटोनिन, ठीक है, जो मेलाटोनिन सिक्रेट करता है, एंड जो डे एंड नाइट की जो साइकिल है पीनियल ग्लैंड ही कंट्रोल करता है, ठीक है। सो पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है इपीथैलेमस में एंड आल्सो कंटेन अ हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई। हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई भी कंटेन करता है, जो इन ये आपके न्यूरॉन्स, बंच ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं क्या? ऑल्फैक्शन को, ठीक है। जो स्मेल होती है, स्मेल परसेप्शन ऑफ स्मेल को कौन कंट्रोल कर रहा है? हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई विच इज प्रेजेंट इन इपीथैलेमस, राइट।
अंडरस्टूड। नाउ कम्स टू दी, ये हो गया आपका डायनसेफेलॉन। नाउ कम्स टू दी सेरिब्रम। सेरिब्रम एज आई टोल्ड सबसे लार्जेस्ट एरिया होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। सो सेरिब्रम, दिस इज दी सेरिब्रम। ये जो आपको पूरा ये ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे, ये पूरा है सेरिब्रम। वेट अ मिनट स्टूडेंट, समवन केम। ओके, वेट फॉर 2 minutes. मैम ये कैसे होता है? Hello. Hello. Sorry for the interruption. आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो। यस मैम। आ रही है मैम Okay. आवाज। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया कि जो सेरिब्रम होता है वो आपका सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। सो दिस इज द सेरिब्रम, ठीक है। ये पूरा है आपका सेरिब्रम, ओके। ये पूरा सेरिब्रम है। सो सेरिब्रम, दी सेरिब्रम एंड सेरिब्रम जो होता है आपका दो चीज़ से बना होता है, बना है वो आपका है सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। तो अभी एक देखते हैं। द सेरिब्रम कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर विच कंटेन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स जो होगा आपका सुपरफिशियल होगा, ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। दिस इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है वो आपके बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, यहाँ पर ही आपके मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और वो ग्रे मैटर से बना होता है। ग्रे मैटर मतलब कि वो ग्रे कलर का दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रे मैटर में क्या है, आपके जो सेल, जो आपका जो न्यूरॉन का जो सेल होता है, न्यूरॉन सेल होता है, उसकी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। एक मिनट, सभी को न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर याद है? न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर याद है बेटा? जब मैं टिश्यूज पढ़ा रही थी तब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया था नर्वस टिश्यू में। सो ये होता है, इस तरह से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो दिस इज द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी होती है और ये डेंड्राइट्स होते हैं आपके, सॉरी ये एक्सॉन होती है, ठीक है। तो जो ग्रे मैटर में आपकी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है, ओके। सो ग्रे मैटर में कहाँ पर, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, दो टाइप का मैटर होता है आपके सीएनएस में। जहाँ पर भी वाइट मैटर होगा वहाँ पर क्या है, सेल आपका सेल जो न्यूरॉन सेल है उसकी एक्सॉन प्रेजेंट होगी। वाइल ग्रे मैटर में क्या प्रेजेंट होगी, सेल बॉडी, मतलब न्यूरॉन की जो ये पोर्शन है, जो सेल बॉडी है, ये प्रेजेंट होगी, राइट। सो जो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, ग्रे मैटर। सो ग्रे मैटर, जो कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे मैटर से बना होता है, मतलब वहाँ पर बहुत सारी मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल बॉडीज होती हैं, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड
इट इज मेड, सेरिब्रम कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ गायरी फिशर सल्की, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको गायरी फिशर एंड सल्की क्या होता है, जो आपका, अच्छा अभी इसके बाद, इससे पहले ये देख लो। एंड डीप टू द कॉर्टेक्स इज वाइट मैटर, ठीक है। तो जो जो आपका यहाँ पर है ये ग्रे मैटर है, दैट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी। और जो यहाँ पर है वाइट बॉडी, वाइट मैटर, दैट इज योर, जहाँ क्या प्रेजेंट होता है वहाँ पर एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सेल बॉडी है, न्यूरॉन उसको वाइट मैटर बोलते हैं। ओके, सो सेरिब्रम में मतलब ब्रेन के अंदर ऊपर जो कॉर्टेक्स वाला ऊपर वाला एरिया है, कॉर्टेक्स वाला एरिया है, दिस इज योर ग्रे मैटर, और अंदर वाला वाइट मैटर होगा। वाइल जब हम अभी स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तो उसमें अपोजिट होता है, उसमें सेंट्रल में ग्रे मैटर होगा और वाइट मैटर बाहर होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, बाद में बताऊंगी मैं फिर से कि दैट इज सेंट्रल, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है मेड अप ऑफ ग्रे मैटर विच कंटेन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन होते हैं, उसमें बहुत सारी सेल बॉडीज होती हैं, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ओके। एंड डीप टू द कॉर्टेक्स इज वाइट मैटर, अंदर क्या है, वाइट मैटर है, जो कि क्या बना, कंपोज्ड ऑफ ट्रैक्ट ऑफ न्यूरॉन्स एंड कनेक्ट द पार्ट ऑफ ब्रेन टू ईच अदर एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसमें आपका ट्रैक होता है, वाइट मैटर में ट्रैक होता है, वो अदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अदर उससे कनेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड से और अदर ब्रेन से कनेक्ट करेंगे, राइट। नाउ देन अ बंडल ऑफ वाइट मैटर ट्रैक called corpus callosum connected the right and left hemisphere of the cerebrum। जब आपको मैंने बताया था कि जो सेरिब्रम होता है वो दो हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है, मतलब दो उसके हेमिस्फेयर हैं, और वो दोनों हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर दो हेमिस्फेयर, ठीक है। तो दो हेमिस्फेयर होते हैं और दोनों हेमिस्फेयर आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं, वाइट मैटर के, वाइट मैटर ट्रैक से, मतलब बंडल ऑफ वाइट मैटर होगा जो कि दोनों हेमिस्फेयर को, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कोलोसम। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, व्हाट इज कॉर्पस कोलोसम, ठीक है। सो कॉर्पस कोलोसम क्या होता है, वाइट मैटर का ट्रैक्ट होता है जो कनेक्ट करता है आपका राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर और सेरिब्रम, सेरिब्रम के दो हेमिस्फेयर को कनेक्ट करने का काम ये करता है कॉर्पस कोलोसम, ठीक है। बंडल ऑफ वाइट मैटर ट्रैक्ट, अंडरस्टूड, ताकि जो दोनों हेमिस्फेयर है वो कोऑर्डिनेशन में काम कर सके, ओके। नाउ जो आपका जो कॉर्टेक्स है उसका एनाटॉमिकल देखते हैं डिवीजन। ये डिवाइड होता है आपका, this is the anterior part and this is the posterior part, it is divided into lobes में डिवाइड है। जैसे कि आप जब स्केलेटल मसल पढ़ रहे थे, जब क्रेनियम की मसल पढ़ी होगी, क्रेनियल की मसल पढ़ी थी, सॉरी क्रेनियल बोन्स पढ़ी थी, उसी तरह उसी बेस्ड आपकी जो लोब होता है, कॉर्टेक्स है उसका लोब डिवाइड, जो सेरिब्रम है उसका लोब डिवाइड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका फ्रंटल बोन था उस केस में, तो यहाँ उसके नीचे क्या है, फ्रंटल लोब। सो आपका जो सेरिब्रम है वो लोब्स में डिवाइडेड होता है, 5 लोब्स में डिवाइडेड होता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, दिस ब्लू इज पैराइटल लोब, एंड दिस जो आपके पोस्टीरियर पोर्शन में है दैट इज योर ऑसिपिटल लोब, ठीक है। जैसे कि उसमें बोन्स आपने पढ़ी थी ना, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन एंड टेम्पोरल बोन, ठीक है, जब बोन आप पढ़ रहे थे क्रेनियम की। तो इसी तरह आपके लोब्स में ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम है ये भी डिवाइडेड होता है लोब्स में, 5 लोब्स में, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, और यहाँ साइड में होगा आपका टेम्पोरल लोब, ठीक है। साइड में जो ईयर वाला पोर्शन है, ईयर जहाँ पर होते हैं वो वाला जो दोनों साइड का होता है वो क्या होते हैं आपके टेम्पोरल लोब, ठीक है। एंड देन अब इसको आप देखते हैं व्हाट इज गायरी सल्कस एंड, तो गायरी, व्हाट इज गायरस, आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो आप देख रहे हैं इस तरह से कॉन्वोलेटेड, ऐसे से, मतलब कुछ इसमें रिजिड्स हैं, ये ऐसे रिजिड्स हैं, तो इनको बोलते हैं आप गायरस, ठीक है। ये जो रिजिड्स हैं इनको गायरस बोलते हैं, और ये गायरस क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को, ठीक है। सो दिस इज गायरस, ये गायरस है, ये जो रिजिड है दिस इज गायरस एंड दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू द ब्रेन, ठीक है। देन ये गायरस जो है इसमें
थोड़ी थोड़ी आपकी जो ये फिशर्स हैं, मतलब फिशर नहीं, ये क्या बोलेंगे आप, डिप्रेशंस हैं, ठीक है। जो गायरस है वो डिप्रेशन से बने, जिन्हें बोलते हैं सल्की, सल्कस। एक को बोलेंगे सल्कस और बहुत सारे को बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे सल्की। सो दिस इज योर गायरस, और ये जो अंदर डिप्रेशन टाइप दिख रहा है, दिस इज योर सल्कस, ठीक है। और यही जो सल्कस है एक डीप सल्कस है, जो डीप सल्कस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिशर, ठीक है। जैसे कि ये एक हेमिस्फेयर है, ये दूसरा हेमिस्फेयर है, दोनों हेमिस्फेयर के बीच में एक डिप्रेशन है, दैट इज योर फिशर, ठीक है। तो ये है गायरस, ये एक गायरस होता है, ये रिजिड, और इनके बीच में होता है ये सल्कस, सल्कस, और ये जो डीप फिशर्स होते हैं, डीप जो सल्कस हैं उन्हीं को बोलते हैं फिशर, राइट, ठीक है। सो ये अब कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर, ये सेरिब्रम का स्ट्रक्चर, सेरिब्रम का स्ट्रक्चर है। सो ये जो आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, थोड़ा पिंक पिंक दिख रहा है, सॉरी, सो इसे बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और अंदर ये वाइट मैटर है, दैट इज योर सेरिब्रल वाइट मैटर, ओके। तो समझ आया बेटा ये सारा। सो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, आपका सेरिब्रम का, ठीक है। किसी को कोई डाउट है सेरिब्रम में, पूछ लो अभी। एनीवन हैव एनी डाउट? तो समझ आ गया ना बेटा, ये सुपरफिशियल जो ऊपर है, पेरीफेरी है, यहाँ पर है आपका कॉर्टेक्स, और यहाँ पर ही प्रेजेंट होंगे हैं जो सेल, जो न्यूरॉन्स होती हैं उनकी सेल बॉडीज, ठीक है। और जो ये वाइट वाइट दिख रहा है आपको वाइट मैटर, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनके एक्सॉन, उनकी जो कनेक्ट, जो उनको जो सेल बॉडी से निकलते हैं एक्सॉन, वो होते हैं आपके वाइट मैटर में। अंडरस्टूड? Now lobes as I discussed, lobes आपके divided हैं frontal, parietal, temporal, occipital lobes में। Then cerebral white matter, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। Now comes to the function. Specific type of sensory, motor and integrative signals are processed in certain region of cerebral cortex. Cortex में आपके sensory neurons और sensory area होता है, motor area होता है, और other associations area होता है, ठीक है। तो जो आपका प्रिंसिपल जो पार्ट है ब्रेन का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मतलब मेन काम होता है, वो कहाँ होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। इसमें बहुत सारा आपका सेंसरी एरिया है, मोटार एरिया है, ये सारा काम होता है। नाउ कम्स टू दिस, डायरेक्टली वी आर कमिंग टू द फंक्शन। क्या फंक्शंस होते हैं ये देख लेते हैं एक बार। राइट हेमिस्फेयर के क्या फंक्शन है, लेफ्ट हेमिस्फेयर के क्या फंक्शन है। राइट हेमिस्फेयर का, तो राइट हेमिस्फेयर का फंक्शन रिसीव्स सोमैटिक सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम एंड कंट्रोल मसल्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेंसरी जो आपकी सोमैटिक सेंसरी सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करता है और कंट्रोल करता है मसल्स को, मसल को, वो भी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, जो लेफ्ट साइड है बॉडी की उसको, ओके। जो लेफ्ट साइड की जो मसल्स हैं उनके सिग्नल्स और इन सबको कंट्रोल कर रहा है। दूसरा म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक अवेयरनेस, जो म्यूजिकल और आर्टिस्टिक जो एक्टिविटी होती हैं वो भी यही पार्ट देखता है, सेरिब्रम ही देखता है। देन स्पेस एंड पैटर्न परसेप्शन, देन रिकॉग्निशन ऑफ फेस एंड इमोशनल कंटेंट, जो आपका फेस को रिकॉग्नाइज करना है, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब जो चीज़ें हैं ये सारा कौन इंटरप्रिटेट करता है, सारा आपका राइट हेमिस्फेयर, ठीक है। देन जनरेटिंग इमोशनल कंटेंट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। जो लैंग्वेज से जो इमोशनल कंटेंट है वो भी यही कंट्रोल करता है, ठीक है। देन रिलेशनशिप, देन उसके बाद आपका है आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्रिमिनेशन अमंग ऑर्डर्स, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है कौन, एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अमंग ऑर्डर्स, ठीक है। बहुत सारों में से किसी को आइडेंटिफाई करना या डिस्क्रिमिनेट करना, ये सारा काम क्या होता है, राइट हेमिस्फेयर का होता है, ओके। then speak in monotonous voice में speak
बोलना, हैविंग लॉस्ट एबिलिटी टू इम्पार्ट इमोशनल इन्फ्लेक्शंस, ठीक है। तो इमोशनल से रिलेटेड चीज़ें भी आपका ऑन राइट हेमिस्फेयर दिखता है, वाइल लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या करेगा, जो सेरिब्रम का है, रिसीव सोमैटिक सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम एंड कंट्रोल मसल्स ऑन राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट का साइड ऑफ बॉडी कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है। साथ साथ में लेफ्ट हेमिस्फेयर रीजनिंग, ठीक है, जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग चीज़ें हैं, रीजनिंग की जो मैटर है उसको ये सॉल्व करता है। देन न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक स्किल, जो न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक स्किल होती है वो बिकॉज ऑफ लेफ्ट हेमिस्फेयर फंक्शन की वजह से होती है। ओके, देन एबिलिटी टू यूज एंड अंडरस्टैंड साइन लैंग्वेज, जो साइन लैंग्वेज है उसको यूज करना, उसको समझना भी कौन, लेफ्ट साइड ही करता है। देन स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, जो आप लिखते हैं, जो आप बोलते हैं, वो सब क्या है, किसकी वजह से है, लेफ्ट हेमिस्फेयर के फंक्शन की वजह से। ओके, देन पर्सन विद डैमेज इन लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफन एग्जिबिट एपीसिया। ओके, तो ये सारे इसके फंक्शन थे, मतलब कि जो मेन फंक्शन होते हैं, इंटेलेक्चुअल, रीजनिंग, लैंग्वेज, स्पीकिंग, ठीक है, ये सारे जो है, राइटिंग, ये सारे जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये जो भी आपके जो मतलब फाइन चीज़ें हैं और फाइन मूवमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारा जो इम्पोर्टेंट जो सारे फंक्शन हैं वो कौन करता है, क्या कौन कर रहा है आपका, सेरिब्रम, ठीक है। तो सेरिब्रम जो है वो मेन आपका इम्पोर्टेंट, मतलब सारे तो इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रिंसिपल पार्ट होता है ब्रेन का, विच परफॉर्म्स द फाइन वर्क लाइक रीजनिंग, क्वेश्चन सॉल्व करना, न्यूमेरिकल है, साइंटिफिक है, देन लैंग्वेज स्पोकिंग, देन राइटिंग, ठीक है, ठीक है। ये सारे जो काम है, जो आर्टिस्टिक एंड आपका म्यूजिकल जो जो उसमें आपका जो डेवलप होता है वो बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो ये सारा कंट्रोल करता है सेरिब्रम। ओके, राइट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। हमने ब्रेन पढ़ लिया, उसके डिफरेंट पार्ट पढ़ लिए और उनका फंक्शन पढ़ लिया। किसी को कोई डाउट है इतने में, ब्रेन के स्ट्रक्चर फंक्शन में? Anyone have any doubt? So today only I'll solve, otherwise in next class I'll start with other topic, ठीक है। तो बेटा इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड कि जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, एक ऑप्शन टिक करना है, राइट। सो या फिर आपका पोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, व्हाट इज द फंक्शन, या फिर कोई फंक्शन दे देंगे लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन इज डन बाय व्हाट, ठीक है। तो तब आपको उसमें ऑप्शन दे देंगे। इस टाइप से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। देन सल्कस और गाइरी, फिशर्स, देन सीएसएफ का फंक्शन, बेबी विप बैरियर क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल का फंक्शन और स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इससे आपके हर उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, so this is very important, again I am telling. So anyone have any doubt, they can ask me today only, today, not only today, so that I'll clear. Otherwise next part of this CNS I'll proceed with next class. No doubt? Okay, then you all can leave. Thank you so much.